जय हिंद। नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करते हैं ज़बरदस्त होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला, जो कि थ्योरी वाइज एक ज़बरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। और इसके बाद में साथियों हम दूसरी क्लास में एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कराएंगे वर्णमाला से जुड़े हुए। आज इसमें हम साथियों सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी आज यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। अगर वर्णमाला में आपको प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट, तो आज के बाद हिंदी व्याकरण में आपको वर्णमाला में प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सभी चीज़ें डिटेल में हम करने वाले हैं स्टूडेंट। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यह क्लास साथियों सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है। तो सभी साथी क्लास में एंड तक जुड़े रहें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। सबसे पहले देखिए परिभाषा देखते हैं, जो है हिंदी में वर्णमाला। परिभाषा, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जो है को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। और वर्णमाला में स्टूडेंट जो है 33 व्यंजन होते हैं, 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 33 व्यंजन, 11 स्वर होते हैं स्टूडेंट। 33 व्यंजन, यहाँ 11 स्वर जो है स्टूडेंट कौन कौन से? आ, बड़ा आ, छोटी ई, लघु ई, दीर्घ ई और लघु ऊ, दीर्घ ऊ और ऋण, यहाँ पर ऋण और ए ओ औ, यहाँ पर ये आपके जो है यहाँ पर स्वर होते हैं स्टूडेंट। और परीक्षा के कुछ के प्रकार, ह्रस्व स्वर जिसे कहते हैं, हस्व स्वर जिसे आ ई और ऊ और ऋण को कहा जाता है। दीर्घ स्वर जो कहा जाता है, दीर्घ स्वर भी पूछता है। तो दीर्घ स्वर स्टूडेंट बड़ा आ, बड़ी ई, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ और लघु ए और दीर्घ ए और ओ और ओ को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कहा जाता है स्टूडेंट। हिंदी में कुल 11 स्वर माने जाते हैं स्टूडेंट। स्वरों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण के की सहायता से होता है। स्वरों का जो उच्चारण है बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है, जबकि व्यंजन का उच्चारण जो है स्वर की बिना सहायता से नहीं होता है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन आगे चलिए स्टूडेंट और देखिए आगे की चीज़ें। तो इस तरीके से इन्हें कचट तप इस तरीके के फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है और यहीं से आपके सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण यहाँ से ही बनते हैं स्टूडेंट। व्यंजनों का वर्गीकरण जो है का वर्ग में जो ये होते हैं, चा वर्ग में आपके चा, छा, जा, झा, झा होते हैं। और टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, डा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। इस तरीके से स्टूडेंट ये का वर्ग के हैं, ये चा वर्ग के हैं और ये टा वर्ग के, ये ता वर्ग के, ये पा वर्ग के। इनको भी आपको याद रखना है। अंतस्थ व्यंजन साथियों 11 लाभा होते हैं। हिंदी में कौन से? 11 लाभा जो हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं ये सभी आपको पता चलेंगे स्टूडेंट, जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा एमसीक्यू में, वहां पर आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। 11 लाभा अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और ऊष्मी व्यंजन को भी देख लेते हैं। ऊष्मी व्यंजन किसे कहा जाता है? तो ऊष्मी व्यंजन जो है स्टूडेंट सा और हा को जो है ऊष्मी व्यंजन कहा जाता है। अयोग बहा की बात करें, अयोग बहा यहाँ पर अंग जिसे अनुस्वार कहा जाता है, आहा जो विसर्ग होता है और ये चंद्रबिंदु है। अयोग बहा वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। अयोग बहा जो वर्णों का उच्चारण है वो स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। अब संयुक्त व्यंजन पूछा जाता है स्टूडेंट। संयुक्त व्यंजन तो यहाँ पर क्षेत्र या और ऋण जो है, स्रा जो है आपके यहाँ पर ये आपके क्या उनसे होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। और छा का जो निर्माण होता है का धन सा से होता है, आधा का होता है और यहाँ पर सा होता है पूरा। यहाँ पर त्रा का जो निर्माण आधा ता और यहाँ पर पूरा रा होता है। वहीं पर ज्या का निर्माण जो है ज्ञा जिसे आप लोग कहते हैं ज्या होता है शुद्ध शब्द, तो इसका जा और वहाँ से होता है। वहीं पर स्र का सा और रा से होता है निर्माण। इनको स्टूडेंट संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण होते हैं, 11 स्वर, 33 व्यंजन, 3 अयोग बहा और कुल 44 यहाँ पर होते हैं। इन सभी को मिलाकर स्टूडेंट हिंदी में जो कुल वर्णों की संख्या होती है, कुल वर्णों की संख्या वो आपकी 52 और 53 भी मानी जाती है। 52 जो है स्टूडेंट ज़्यादा मानी जाती है, यानी कि 52 वर्ण माने जाते हैं हिंदी वर्णमाला में कुल, सभी को मिलाकर। इन सभी को मिलाने के बाद में माने जाते हैं स्टूडेंट। और हिंदी वर्णमाला का जो आधार है वो देवनागरी लिपि में है। किस में है? देवनागरी लिपि में हिंदी वर्णमाला का जो है आधार है। संयुक्त व्यंजन ये हैं, आपको बता ही दिया गया है। अयोग बहा वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। संयुक्त व्यंजन आपके ये 4 होते हैं, क्षेत्र, ज्ञा और स्रा।
इन सभी को आप याद रखेंगे स्टूडेंट। और देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है। आगे चलने से पहले स्टूडेंट रिक्वेस्ट आपसे, जो भी साथी चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें सभी स्टूडेंट, और वीडियो को लाइक शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ। स्टूडेंट हम हिंदी प्लस जीके जीएस की एक ज़बरदस्त तैयारी बिल्कुल फ्री में करा रहे हैं। जीके जीएस की तैयारी जो है हमारे दूसरे चैनल स्मार्ट लर्न विद आरके पर कराई जा रही है, और साथियों हिंदी की तैयारी यहाँ हम आपको फ्यूचर एग्जाम्स पर करा रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से साथियों, डिटेल में। इसके बाद हम हिंदी से जुड़ी हुई जो क्वेश्चंस भी कराएंगे, इस भी क्लास वर्णमाला से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी कराएंगे। टॉपिक वाइज पूरी हिंदी हम आपको कवर कराने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से स्टूडेंट जो है हमारे मेन टॉपिक शुरू होते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आप बिल्कुल भी मिस मत करना सभी स्टूडेंट। यहाँ देखिए स्टूडेंट जो है, यहाँ पर जो है उच्चारण तंत्र का चित्र है, मानव मुख आरेख जो इसे कहते हैं स्टूडेंट। वर्णों का उच्चारण जो है, वर्णों के उच्चारण से क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा बनते हैं। यहाँ पर तालु जो होता है, कठोर जिसे तालु कहते हैं। मूर्धया ये जो होता है पिछला भाग होता है तालु का। कंठ है, और ये आपके दंत है, ओष्ठ है, और जिह्वा है, और कंठ है। यहाँ से जो स्टूडेंट उच्चारण होते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट जो है वर्णों का उच्चारण स्थान, कंठ से गले से जो उच्चारण होते हैं वो आपके का, खा, गा, घा, अड़ा, और आ, लघु आ और दीर्घ आ का भी कहाँ से होता है? कंठ से उच्चारण होता है। तालब्य से देखिए, तालब्य से किसका किसका उच्चारण होता है? चा, छा, जा, जा, झा, और लघु ई दीर्घ ई का जो उच्चारण होता है स्टूडेंट वो आपका तालु से होता है। कहाँ से होता है? तालु से। जब क्वेश्चंस वाली क्लास कराऊंगा स्टूडेंट तो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। वैसे तो आपको यहीं पर समझ में आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। आगे चलिए और आगे देखिए स्टूडेंट, बाकी के तालु से जो मैंने आपको बता दिया, मूर्धन्य, तालु के पीछे वाला भाग जिसे कहते हैं मूर्धन्य, टा, ठा, डा, ढा, डा, और यहाँ पर ऋण, इनका जो उच्चारण स्थान है मूर्धन्य से होता है। दंत से किसका किसका होता है? यहाँ पर देखिए ता, था, दा, धा, ना और ला का जो है उच्चारण स्थान वो है दंत से होते हैं। इनका सबका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? दंत से उच्चारण होता है। अब ओष्ठ से किसका किसका उच्चारण होता है स्टूडेंट? पा, फा, बा, वा, पा, फा, बा, भा, मा, लघु ऊ, दीर्घ ऊ, यानी कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ का जो उच्चारण स्थान है वो स्टूडेंट आपका ओष्ठ से होता है। कहाँ से? ओष्ठ से साथियों होता है। अब आगे देखिए स्टूडेंट, कंठ तालव्य, कंठ प्लस तालु से मिलके कंठ तालव्य बनता है साथियों। इससे किसका किसका उच्चारण होता है? तो यहाँ से जो उच्चारण होता है या और लघु ए, दीर्घ ए यानी कि छोटी ए और बड़ी ए का जो है उच्चारण स्थान आपका कंठ तालु से होता है। कहाँ से होता है? कंठ तालव्य, कंठ तालु से होता है, कंठ तालव्य कहते हैं। अब ओष्ठ दंत, ओठ, ओठ प्लस दंत से मिलकर जो है स्टूडेंट किसका उच्चारण होता है? तो यहाँ से उच्चारण आपका वा, ओ और ओ का जो है उच्चारण स्थान ओष्ठ दंत है। ओठ धन दांत से मिलाकर इसका उच्चारण स्थान यहाँ से होता है। उच्चारण के आधार पर स्वर, ह्रस्व स्वर जिन्हें छोटे स्वर कहा जाता है, लघु ई, लघु आ, लघु ई, लघु ऊ और ऋण, और दीर्घ जिसे लंबा उच्चारण होता है। दीर्घ आपका क्या होता है? यहाँ पर देखिए दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, लघु ए और दीर्घ ए और औ लंबे समय तक। इन स्वरों का उच्चारण जो है अल्प समय तक तथा दीर्घ स्वरों का उच्चारण अधिक समय तक होता है। ह्रस्व स्वरों का जो उच्चारण है अल्प समय तक यानी कि कम समय में लगता है इनका उच्चारण करने में, छोटे होते हैं ये, और जो बड़े होते हैं इनका जैसे आ बोलेंगे तो आ, और जब बड़ा आ बोलेंगे तो आ बोलेंगे। वैसे ही ई, लघु ई बोलेंगे स्टूडेंट, और दीर्घ ई, बड़ी ई बोलेंगे ई बोलेंगे, और लघु ई बोलेंगे सिर्फ ई, और दीर्घ ई बोलेंगे तो ई, इसमें समय लगेगा, यहाँ पर लंबा समय लगेगा। इसी तरीके से ऊ बोलेंगे स्टूडेंट, लघु ऊ, तो सिर्फ ऊ बोलेंगे, ऊ बहुत अल्प समय लगेगा यानी कि कम समय लगेगा। और जब स्टूडेंट ऊ बोलेंगे बड़ा ऊ, दीर्घ ऊ बोलेंगे ऊ, तो इस यहाँ पर साथियों जो समय लगेगा ज़्यादा समय लगेगा। इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर ए बोलेंगे, यहाँ पर लघु ए है तो कम समय लगेगा। दीर्घ ए बोलेंगे तो ए, तो यहाँ पर आपका समय लग रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये आपको यहाँ से समझ में आएगा। इस यहाँ पर जो स्टूडेंट इनको ह्रस्व स्वर कहा गया है, जहाँ अल्प समय लगता है, दीर्घ स्वरों में अधिक समय लगता है। यहाँ से आपके ये क्लियर हैं, उच्चारण स्थान आपके क्लियर हो गए हैं स्टूडेंट। आई होप क्लियर हो गए हैं। सभी साथी बताएंगे कि क्लियर हैं, कमेंट में क्लियर लिखेंगे सभी साथियों के यहाँ तक का पोर्शन क्लियर है। अगर
अब आगे चलिए, ध्वनि के आधार पर वर्णों के प्रकार। स्वर, ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के हो, 11 होते हैं। और व्यंजन, ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से हो, वो 33 होते हैं। अयोगभाव, ऐसे चिन्ह जो न स्वर हैं न व्यंजन हैं पर इनका प्रयोग आवश्यक है, 3 होते हैं अयोगभाव। अंग, आहा और चंद्रबिंदु, 3 ये आपके अयोगभाव होते हैं। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? का, खा, गा, घा, अड़ा, ये आपके 4 जो हैं। यहाँ पर इस पर 5 स्पर्श व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन, यारा, लाबा। ऊष्म व्यंजन, सा, 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 हा, यानी कि चारों सा, तीनों सा और हा जो है आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। अभी मैंने आपको बता ही दिया, ऊपर करवा दिया। मात्राएं, आ की मात्रा, ये इस तरीके से मात्राएं तो आपको पता ही होंगी स्टूडेंट, कौन सी मात्रा किधर से लगती है, चंद्रबिंदु, इसे बताने की जरूरत नहीं है। मात्राएं, ये तो केजी का पोर्शन है, इसे आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, नहीं पता है तो देख लीजिए एक बार इसको। आगे देखिए, स्पर्श व्यंजन 5 वर्ग, का वर्ग कंठे, चा वर्ग तालव्य में चा, छा, जा, झा, झा, और टा वर्ग मूर्धन्य, टा, ठा, डा, ढा, डा, और ता वर्ग दंत वर्ग होता है, ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग जो कि ओष्ठ वर्ग होता है, ओष्ठ से इसका उच्चारण होता है, पा, फा, बा, भा, मा। फिर से देख लीजिए एक बार, का वर्ग जिसका उच्चारण का से कंठ है, का से कंठ याद रखिए, का से कंठ से होता है, इनको याद करने के लिए यही ट्रिक होती है, का से कंठ है। का, खा, गा, घा, डा, यानी कि कंठ से इनका उच्चारण होता है। चा वर्ग यानी कि तालव्य, चा, छा, जा, झा, झा, इनका उच्चारण स्थान आपका कहाँ से होता है? तालव्य से। टा वर्ग, टा, टावर मूर्धन्य से होता है इसका, टा, ठा, डा, ढा, डा, इसका स्थान मूर्धन्य से होता है और उच्चारण स्थान। और ता वर्ग का दंत है, ता, था, दा, धा, ना, इन सभी का उच्चारण जो है दंत से होता है। पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, पा, फा, बा, भा, मा, ओष्ठ, इनका उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ से होता है। और कंठ तालु, और साथियों ये हमने 2 आपको पहले ही करा दिए हैं। ऋण केवल स्वर है, इसका कोई मात्रा रूप नहीं होता है, ऋण के बाद मात्रा नहीं लगती है। और जैसे कृति, मृत्यु, व्यंजन, अलहंत, आधा व्यंजन, काका, तापा आदि, जिन हिंदी के हलंत प्रायः संयुक्त व्यंजन बनाने में प्रयोग होते हैं। प्रत्येक व्यंजन के साथ आ स्वर स्वतः जुड़ा रहता है, जैसे का धन आ, यानी कि जो स्वतंत्र व्यंजन है उनके साथ में स्टूडेंट स्वर जुड़ा होता है। और स्रा जो ये वाला छा होता है, ये किससे बनता है? का धन सा से मिलकर बनता है। ये मैंने अभी ऊपर आपको कराए हैं स्टूडेंट। और ये वाला हा नहीं बताया तो देख लीजिए, ये इससे मिलकर बनता है और ये इससे मिलकर बनता है। ये मैंने आपको यहाँ पर करा दिए थे। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका ये पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है? देवनागरी हिंदी की लिपि है जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि पर आधारित है। हिंदी वर्णमाला वैज्ञानिक तथा सुव्यवस्थित है। स्वर स्वतंत्र होते हैं तथा व्यंजन जो है परतंत्र होते हैं। यहाँ से ये चीज़ भी देख लीजिए, पूछी जाती है परतंत्र स्वतंत्र। स्वर जो है स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन जो है परतंत्र होते हैं, उच्चारित होते हैं, जो स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। कौन? व्यंजन जो है स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ हमारा जो है पूरा टॉपिक जो है वर्णमाला का कंप्लीट हो गया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें थी सब इसमें मैंने आपको कवर कराई हैं। अब स्टूडेंट इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम केवल क्वेश्चंस करेंगे, MCQ लेवल के इसी से जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस करेंगे। तो उस क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलना। वो क्लास मैं आपको कल कराऊंगा साथियों, इसी चैनल पर आएगी वो क्लास, फ्यूचर एग्जाम्स पर स्टूडेंट। तो उस क्लास को जरूर देखना, तभी आपका ये एकदम कंठस्थ होगा, एकदम क्लियर हो जाएगा टॉपिक पूरा वर्णमाला। फिर आपको इसमें प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। स्टूडेंट जिन भी साथियों को क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना, अच्छी लगी, अगर प्रॉब्लम होती थी साथ जिन भी स्टूडेंटों को वर्णमाला में तो बताएं कमेंट करके क्या अब वो है क्लियर है। क्लास को लाइक शेयर कर दें सभी स्टूडेंट, और जिन साथियों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को दबाकर। और हमारा दूसरे चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं स्मार्ट लर्न विद आर के तो उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें। उसका लिंक साथियों मिल जाएगा नीचे ही चैनल के, या यूट्यूब पर आप सर्च भी कर सकते हैं, जहाँ हम GK GS की एक ज़बरदस्त तैयारी करा रहे हैं स्टूडेंट सभी एग्जाम्स के लिए। और यहाँ पर हम हिंदी की तैयारी और टॉपिक वाइज GK GS की भी तैयारी यहाँ पर करा रहे हैं। जो साथी उस चैनल से आए हैं तो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिन भी साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों।
और कल की क्लास में कौन कौन आ रहा है एमसीक्यू की कमेंट करके बताना है। स्टूडेंट क्लास कैसी लगी एक अच्छा सा कमेंट छोड़ कर जाना। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। स्टूडेंट इंपोर्टेंट पीडीएफ्स के लिए स्टूडेंट आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। वहाँ पर आपको इंस्टा और हमारे फेसबुक पेज का भी लिंक मिलेगा, उसको भी हमें फॉलो कर लें। जो साथियों दोनों चैनल्स का जो पीडीएफ है हमारे एक ही टेलीग्राम चैनल पर आपको अभी मिल रहा है, स्मार्ट लर्न विद आरके पर। दोनों चैनल्स का पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो सभी साथी जाकर चैनल को जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।